सोचिए, एक चीज है जो हर वक्त हमारे साथ होती है, हमारी जेब में, हमारे हाथ में, एक बहुत ही पावरफुल टूल। लेकिन क्या हो अगर यही डिवाइस हम पर ही हावी होने लगे, हमको कंट्रोल करने लगे? आज के इस विश्लेषण में हम इसी डिजिटल निर्भरता की जंजीरों को तोड़ने की बात करेंगे। तो आइए सीधा पॉइंट पे आते हैं। हमें खुद से ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या ये फोन सच में हमारा काम आसान करने वाला एक टूल है, या फिर ये हमारा मास्टर बन गया है जो हमें बताता है कि अपना टाइम, अपना फोकस कहाँ लगाना है? ये सवाल थोड़ा असहज कर सकता है, लेकिन इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसकी शुरुआत होती कैसे है? आखिर हम इस जाल में फंसते कैसे हैं? ये सब शुरू होता है कुछ अदृश्य जंजीरों से। ये ऐसी जंजीरें हैं जो दिखती नहीं हैं, पर धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता कब, हमें जकड़ लेती हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सब कितना जाना पहचाना लगता है ना? बस एक पल के लिए मैसेज चेक करना, या बोर हो रहे हैं, चलो थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, या फिर बस यूं ही फोन उठा लिया ये देखने के लिए कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। यही छोटी छोटी आदतें उस रास्ते की पहली सीढ़ी बनती हैं जहां कंट्रोल हमारे हाथ से फिसलने लगता है। हमारे सोर्स मटेरियल का ये कोट, ये सच में बहुत पावरफुल है। यहाँ गुलाम यानी स्लेव जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और ये दिखाता है कि ये मामला कितना सीरियस हो सकता है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये हमारी आज़ादी का सवाल बन जाता है। तो सवाल ये है कि इन जंजीरों को पहचाने कैसे? आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस पर डिपेंड हो गए हैं? तो अगले हिस्से में हम उन्हीं साइंस, उन्हीं संकेतों को समझेंगे जो इस डिजिटल गुलामी की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये डिजिटल डिपेंडेंसी है क्या। ये सिर्फ फोन का ज्यादा यूज करना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मजबूरी है, एक ऐसी आदत जिसके आगे हम बेबस महसूस करते हैं, और इसकी वजह से हमारी लाइफ के दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे हमारा काम, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। अब जरा इन लक्षणों पर गौर कीजिए और सोचिए इनमें से कितने आम हो चुके हैं। फोन पास ना होने पर घबराहट या बेचैनी होना, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले फोन चेक करना, या फिर बिना किसी मतलब के बस घंटों स्क्रॉल करते रहना, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया। अपने शौक, अपने दोस्तों से मिलना जुलना सब पीछे छूट रहा है। ये सब रेड फ्लैग्स हैं, वार्निंग साइंस हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, तो हमने साइंस तो पहचान लिए, लेकिन इसकी असली कीमत क्या है? हम क्या चुका रहे हैं इस आदत के लिए? ये सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं है। इस डिजिटल धुंध में हम कुछ बहुत बहुत अनमोल चीजें गवा रहे हैं। और ये स्लाइड इस फर्क को, इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, वादा क्या था कि हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, सारी इंफॉर्मेशन हमारी उंगलियों पर होगी, इंस्टेंट कनेक्शन। और हकीकत क्या है? असलियत यह है कि हम पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, और हमारा ध्यान, हमारा फोकस बिल्कुल भटक चुका है। अब ये चार्ट देखिए, ये सच में आंखें खोल देने वाला है। ये दिखाता है कि हमारी सबसे कीमती चीज, यानी हमारा अटेंशन, हमारा फोकस कैसे टुकड़ों में बंट चुका है। सोचिए, 40% ध्यान तो बस इधर उधर से आ रहे नोटिफिकेशंस में ही चला जाता है, और 35% माइंडलेसली स्क्रॉल करने में, मतलब बिना किसी मकसद के बस स्क्रीन ऊपर नीचे करते रहने में। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिस काम को हम करना चाहते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमारे पास सिर्फ 25% फोकस बचा है, सिर्फ एक चौथाई। ये शॉकिंग नहीं तो और क्या है? लेकिन आइए, अब सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करते, अब बात करते हैं सल्यूशन की, क्योंकि इस कैद से आज़ादी पाने के लिए हमारे पास 4 बहुत ही पावरफुल चाबियां हैं जो हमें कंट्रोल वापस हासिल करने में मदद कर सकती हैं। ये कोट असल में एक माइंडसेट शिफ्ट की बात करता है। हमें ये याद रखना होगा कि बॉस कौन है, हम या हमारा डिवाइस। टेक्नोलॉजी को हमें सर्व करना चाहिए, ना कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएं। कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए। तो आखिर वो 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं क्या? पहला, ऑडिट करो और डिलीट करो। उन ऐप्स को पहचानो जो सबसे ज्यादा टाइम खाते हैं और उन्हें हटा दो। दूसरा, इस शोर को शांत करो। जो भी नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है उन सबको बंद कर दो। तीसरा, बाउंड्री सेट करो। फोन फ्री जोन्स और फोन फ्री टाइम बनाओ, जैसे डिनर टेबल पर फोन नहीं, या सोने से 1 घंटा पहले फोन नहीं। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडलेस चेकिंग की आदत को एक पर्पसफुल, एक सोची समझी चॉइस से बदलो। मतलब फोन तभी उठाओ जब कोई काम हो। देखिए, ये चारों स्टेप्स बहुत प्रैक्टिकल हैं और इनका असर फौरन दिखता है।
तो जब ये जंजीरें टूट जाती हैं तो जिंदगी कैसी दिखती है? इस डिजिटल आज़ादी को पाने के बाद मिलता क्या है? चलिए अब इसके फायदों पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसी लाइफ है जो ज़्यादा रियल है, ज़्यादा खुली हुई है, क्योंकि स्क्रीन के उस पार एक पूरी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। अपने काम पर, अपने पैशन पर गहरा फोकस, लोगों से आमने सामने बैठकर मीनिंगफुल बातचीत, वो हॉबीज जिन्हें हम कहीं पीछे छोड़ाए हैं उन्हें फिर से जीना, और सबसे बड़ी चीज दिमागी सुकून, कम चिंता, कम एंजाइटी, और अपने टाइम पर, अपनी लाइफ पर एक कंट्रोल की फीलिंग। ये सिर्फ बेनिफिट्स नहीं है, ये लाइफ को आज़ादी से जीने का एक नया तरीका है। तो आखिर में बात इन 3 चीज़ों पर आती है। जब हम इस डिपेंडेंसी से आज़ाद होते हैं तो हमारे पास होता है ज़्यादा टाइम, ज़्यादा फोकस और ज़्यादा जिंदगी। तो देखिए, आज़ादी की चाबियां अब हम सबके सामने हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हम बदल सकते हैं, सवाल ये है कि जब हम बदलेंगे तो इस आज़ादी से हम अपनी लाइफ में अपने पोटेंशियल के कौन-कौन से नए दरवाजे खोलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।